नई उम्मीदों और उमंगों के साथ 2023 का सूरज तुलू। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क भर में नए साल का जश्न। शहर कायद में नुमाइश चौरंगी समेत मुख्तलिफ मकामात पर शानदार आतिशबाजी। आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, गुजरावाला और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाकयात में 5 खवातीन और बच्चों समेत 22 अफराद जख्मी हो गए। हवाई फायरिंग करने वाले 2 पुलिस एहलकारों समेत 19 अफराद गिरफ्तार। लाहौर में भी हवाई फायरिंग करने वाले 20 अफराद गिरफ्तार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी, बहरिया टाउन में भी नए साल का जश्न। आसमान रंगों रोशनियों से जगमगा उठा। हजारों अफराद की शिरकत, खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद मौजूद। कराची बहरिया टाउन में भी शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। म्यूजिक कॉन्सर्ट ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। गुलकार आतिफ असलम समेत दीगर फनकारों ने आवाज का जादू जगाया। अलविदा 2022, दुनिया भर में नए साल का जश्न। वेलकम साल 2023। दुनिया में नए साल ने सबसे पहले न्यूजीलैंड में कदम रखा। ऑकलैंड स्काई टावर रोशनियों से जगमगा उठा। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर पर भी शानदार आतिशबाजी। जापान में भी दिलकश अंदाज में साल नौ का इस्तकबाल हुआ। हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, बीजिंग में भी लाइट शो तवज्जो का मरकज बना। दुबई के बुर्ज खलीफा पर नए साल के आगाज पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। पेरिस की मारूफ शाहराह शांज़ेलीज़े। इंग्लैंड में लंदन ब्रिज पर साल नौ का जश्न। लंदन आई जगमगा उठा। अमेरिका में भी नए साल को खुशामदीद कहने को तैयार। साल नौ की खुशी में गूगल का डूडल भी बदल गया। अल्लाह ताला 2023 को इंसानियत की फलाह बहबूद, अमन खुशहाली का बाइस बनाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को नए साल की मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, नए साल में पाकिस्तान को मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी का पैगाम। कहा, 2022 शहर कायद और पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा आजमाइश का साल था। दुआ है कि नया साल हम सब के लिए मुबारक साबित हो। नया साल है, नए गम मिलेंगे, सितमगर बहुत, मेहरमा कम मिलेंगे। महंगाई, बिजली, गैस के बहरान पर आवाम का अंदाज़े बयां। पाकिस्तान में साल 2022 का सूरज खट्टी मीठी यादों के साथ गुरूब हुआ। 2022 में मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और मौशी जवाल उरूज पर रहा। बिजली, गैस के बहरान ने भी दोबारा अपना शिकंजा कस लिया। आवाम ने नए साल से नई उम्मीदें बांध ली। दो 2022 दुखों, परेशानियों, कोरोना जैसे आलमी वबा और मईशत की मुश्किलात के साथ रुखसत हो गया। बदकिस्मती से जाने वाले साल में ऐसे कई वाक़यात रूनुमा हुए जिनने दिल दुखाए, आंखें नम की। ARY फैमिली के लिए ये साल एक बहुत बड़ा दुख लेकर आया। शहीद अरशद शरीफ के बेहमाना कत्ल ने लर्जा के रख दिया। अरशद शरीफ की जुदाई का दुख उनकी फैमिली, उनके दोस्तों और मदाहों के लिए भी नाकाबिले फरामोश है। साल 2022 खत्म हो गया, लेकिन शहीद अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं मिल सका। अलबत्ता ये इत्मीनान रहा कि अरशद शरीफ की शहादत को आलमी सतह पर महसूस किया गया। बैरून मुल्क अरशद शरीफ के नाम से अवार्ड का इजरा किया गया। अरशद की कमी हम सबको महसूस होती रहेगी। नए साल में बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज वजीर आजम बनते नजर नहीं आ रहे। नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। इमरजेंसी की सूरत हाल न हुई तो 2023 इलेक्शन का साल है। नए साल में शहबाज शरीफ की किस्मत अच्छी नजर नहीं आ रही। माहिर इल्मे नुजूम हुमायूं महबूब कहते हैं, 17 जनवरी के बाद मुल्क का सियासी मंजरनामा बदलता हुआ नजर आ रहा है। नए साल में भी इमरान खान की मकबूलियत बढ़ेगी। इमरान खान का वजीर आजम बनना इलेक्शन तारीख पर मुनहसिर है। 17 जनवरी से 20 मार्च पाकिस्तानी मईशत के लिए खतरात आ सकते हैं। दुनिया भर में मौसमी सूरत हाल खराब होगी। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। बालाई इलाकों में बर्फ ही बर्फ। स्कर्दू, अस्तोर, कालाम, मालम जब्बा,
गिलगित में पारा नुक्ता इंजमात से कई डिग्री नीचे। कोयटा समेत बलूचिस्तान में भी सर्दी के डेरे। कलात में दर्जा हरारत -7, ज़ियारत में -6 रिकॉर्ड। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार। मोटरवे के सेक्शंस आज भी बंद। पाकिस्तान इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। इक्तिसादी और दहशतगर्दी के चैलेंजेस दरपेश तमाम फरीकेन के दरमियान इत्तफाक राय की जरूरत है। आर्मी चीफ का नेवल एकेडमी में खिताब। ISPR ने बताया, आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ कोर्सेज की पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। सबरा पाक बहरिया एडमिरल अमजद खान नियाजी ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मरीर गैरशन कराची का भी दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की यादगार शहादा पर हाजिरी, फूल रखे। फातिहा ख्वानी की। जदीद जंगी रुझानात तकाजों पर तवज्जो मरकूज करने पर जोर। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी ओहदे से हटाने का मुतालबा। इमरान खान कहते हैं, इलेक्शन कमीशन करप्टोले से मिला हुआ है। फिर साबित कर दिया कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके हामियों की बी टीम है। वोटर बाहर आ गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन और हुकूमत भाग गई। पार्टी के सोशल मीडिया कारकुनान से खिताब में कहा, मौजूदा हुक्मरान मईशत संभालने के अहल नहीं। मुल्की हालात तबाही की तरफ जा रहे हैं। मसाइल का हल नए इंतखाबात हैं। सिंध में अगली हुकूमत PTI बनाएगी। जब भी मुकाबला होगा सिलेक्टेड हारेगा। नालायक और नाकाम तरीन वजीर आजम का ऐसा बंदोबस्त किया कि 6 माह बाद भी बनी गाला से चीखें उठ रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, इमरान खान ने शहदा के लहू का सौदा किया। हारे हुए दहशतगर्दों को फिर खड़ा किया। हमें इम्पोर्टेड कहने वाले ने दहशतगर्दी इम्पोर्ट की। सरहद पार से वापस लाकर कबायली अजला में बैठा दिया। दहशतगर्दी इमरान खान का सबसे बड़ा गुनाह है, इसका हिसाब लिया जाएगा। इमरान खान ने मुल्क को दिवालिया किया। आज भी अवाम पर महंगाई बेरोजगारी का बोझ है। जनवरी को कराची में इलेक्शन, 16 को जियाला मेयर बनेगा। बिलावल भुट्टो का दावा। पीपल्स पार्टी के बल्दियाती उम्मीदवारों से खिताब में कहा, कराची में पीपल्स बस सर्विस से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला हल किया। सिंध के हर जिले में ये मंसूबा चलाएंगे। वजीर आला सिंध बल्दियाती उम्मीदवारों के लिए CM हाउस के दरवाजे खुले रखें। मुराद अली शाह ने कहा, शहर कायद में हक हुक्मरानी से पीपल्स पार्टी का है। कराची को अब कोई दहशतगर्द बंद नहीं करा सकता। कराची को 2008 में जबरदस्ती बंद कराया जाता था। पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार में आकर अमन अमान बहाल किया। स्ट्रीट क्राइम का भी खात्मा करेंगे। MQM के धड़ों में इत्तेहाद का मिशन। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की फारूक सत्तार से रिहाइशगाह पर मुलाकात। कहते हैं, हमने अपनी गलतियों से ताकत को खो दिया। ताकत से ही हुकूक मिल सकते हैं। ताकत न हो तो हुकूक नहीं, बख्शिश मिलती है। फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल, खालिद मकबूल सिद्दीकी के ख्यालात में कोई फर्क नहीं। सब कराची की तरक्की चाहते हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार की गवर्नर को मुकम्मल तावन की यकीन दहानी। कहा, कामरान टेसोरी के मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। नए साल में MQM दोबारा मुनज़्ज़म होकर सामने आएगी। नए साल के आगाज पर भी महंगाई की चक्की में पिसे अवाम रिलीफ से महरूम। हुकूमत का पेट्रोल डीजल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। बढ़ती के तेल की कीमत में भी 15 तक कोई रद्दबदल नहीं होगा। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी भेजी थी। हुकूमत ने 15 जनवरी तक कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया।